तो चलिए गीता ज्ञान के बाद अब खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि आज देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और अगले 9 दिनों तक मां के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भक्तजन करते नजर आएंगे। आज से देवी के पहले स्वरूप की आराधना शुरू हो चुकी है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। तो आज नवरात्रि का पहले दिन है और साथ ही आपको बता दें कि आज पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। तो मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो लगातार ये तस्वीरें जहां पर मंदिरों में खासी रौनक और तैयारियां की गई हैं और भक्तजन दूर दराज से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान से भक्तजन करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें मंदिर परिसर पूरी तरह से मां के जयकारों से गूंज उठे हैं। तो आज से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना, आज नवरात्रि का पहला दिन है जहां पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और 9 दिन ये नवरात्रे चलेंगे जहां पर मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज घर घर में कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, आज घर घर में घट स्थापना की जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी कर दिए गए हैं। तो वहीं मंदिर परिसर में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है और देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। तो आपको बता दें नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो पूरी तरह से मां दुर्गा को समर्पित होता है। भक्त 9 दिन और 9 रात तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के 9 अद्वितीय स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 3 अक्टूबर 2024 यानी कि आज से शुरू हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है और इस दिन ही कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, आज के दिन कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्त सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना या फिर कलश स्थापना करते हैं और मां दुर्गा से जीवन में मंगल होने की कामना करते हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से भक्तजन पूजा करते नजर आ रहे हैं। माता शैलपुत्री को हिमालय पुत्री होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। और हमारे साथ संवाददाता अक्षय जायसवाल लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से। अक्षय, देखिए आज शारदीय नवरात्र की धूम हरोड़ देखने को मिल रही है। बात अगर जयपुर की करें तो जयपुर में मंदिरों की क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, पिछले दिनों से 15 दिन से शरद पक्ष चल रहे थे देश भर में और जैसे शरद पक्ष खत्म हुए उसके बाद से नवरात्रि का आज से शुरुआत हो रही है और इस वक्त राजधानी जयपुर के माता जी के मंदिर में मौजूद है और बड़ी संख्या में जो भक्त है सुबह से ही घर से नहा धोकर स्नान कर कर मंदिर आना शुरू कर दिया है और मंदिरों में सीधे तौर पर जो भक्तों की जो भीड़ है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखें किस तरीके से माता जी को मंदिर में बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। आज से शैलपुत्री के रूप में माता जी की यहाँ पे पूजा शुरू हुई है और अगले 9 दिन तक नवरात्रि का ये दिन रहने वाला है। और तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो भक्त हैं सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए जो भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। घरों में घट स्थापना की जाएगी, 9 दिन तक माता जी की पूजा की जाएगी। बहुत से जो भक्त हैं वो 9 दिन माता रानी के व्रत करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि लंबे 9 दिन रहते हैं तो व्रत करने की अलग अलग तरीके से जो विधि है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती है। भक्तों में एक अलग ही जो उल्लास है, खुशी है इस 9 दिन के नवरात्रों की, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। कुछ जो भक्त हैं यहाँ पर मंदिर में जो आए हुए हैं, सुबह से ही जो भक्तों की जो भीड़ देखने को मिल रही थी, आम जो भक्त है उन भक्तों से भी बातचीत करेंगे। 9 दिन बड़ा विशेष रहने वाला है। घरों में घट स्थापना होती है, एक विशेष पूजा माता रानी की मंदिरों में चाहे घरों में वो सीधे तौर पर देखने को मिलती है। किस तरीके से देखते हैं इन 9 दिनों को? 9 दिन तक क्या है, माता के नवरात्रे चलते हैं। सुबह शाम मंदिरों में भी भीड़ लगी रहती है, सुबह पूजा होती है, शाम को नवरात्रों में डांडिया गरबा भी खेला जाता है।
तो 9 दिन तक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स रहती है, सब इंसान सब अपनी टेंशन वेंशन भूल के बस माता की भक्ति में लग जाता है। क्या आपने भी व्रत कर रखा है? क्योंकि लंबे व्रत रहते हैं, कुछ लोग फलाहार भी करते हैं, बीच में कुछ खा लेते हैं, फल फ्रूट वगैरह। आपने भी कर रखा है कुछ ऐसा? नहीं, मैंने व्रत नहीं किया, मैं ओनली पूजा पाठ करती हूँ, व्रत नहीं करती हूँ। बाकी करते हैं घर पे सब लोग करते हैं। बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू गुजर है। बिल्कुल मीनू, और भी लोगों से आपके जो साथ में उनसे बातचीत करेंगे। इधर आइए। किस तरीके से देखते हैं 9 दिन व्रत काफ़ी लंबे रहने वाले हैं, घरों में घाटी स्थापना है, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव वाइब जो मंदिरों में आने के बाद मिलती है। अब 9 दिन व्रत रहेंगे। 9 दिन क्या है, जो नवरात्रि चलती है तो उसमें माता रानी का वास रहता है, घर में शक्ति की स्थापना होती है, घर में पूजा पाठ होता है तो घर का भी शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे सभी पूजा पाठ करते हैं तो अच्छा लगता है, मन भी शांत हो जाता है, जो भी कोई टेंशन वेंशन होती है वो सब दूर हो जाती है और भक्ति में लीन हो जाते हैं सब अधिकतर। बिल्कुल, देखिए भक्तों में जो काफी उल्लास है माता रानी के 9 दिन के व्रत का, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। 18 तारीख को विजयदशमी पूरे देश भर में रावण दहन होगा और इसी रावण दहन के साथ में जो बुराई पे जो अच्छाई की जीत है, उस दिन दशमी के दिन यानी कि रावण दहन का दिन जो 12 तारीख को रहने वाला है, वो उस दिन सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। अगर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद है, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। भक्तों में एक अलग उल्लास जो माता रानी के 9 दिन शक्तिपीठ के रहने वाले हैं, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। एक अलग ही उल्लास जो नवरात्रों का, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। मान सकते हैं कि 9 दिन काफी विशेष होने वाले हैं इस बार नवरात्रि के, इन शारदीय नवरात्रों के। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई, भक्तों से भी बात की, खासा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर की मान्यता क्या है? जी देखिए, मान्यता तो जयपुर में सभी मंदिर वैसे तो विशेष है, और मान्यता के साथ में जो अपने धागों की मान्यताओं के साथ में जब मंदिर आते हैं भक्त, तो वो कुछ ना कुछ मान्यता लेके आते हैं, माता की भक्ति करते हैं, माता को खुश करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है कि किस तरीके से माता को रिझाएं, चाहे घर में घट स्थापना करके माता को रिझाने की कोशिश की जाए, चाहे मंदिरों में आकर अलग अलग मन्नतों के साथ में जब मन दुख होता है तो मंदिरों में आके ही जो सुख चैन शांति जो मिलती है वो मंदिरों में आके मिलती है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में आरपीए यानी कि पुलिस लाइन में ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पर जो भक्त है वो काफी विशेष मान्यताओं के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं, और भी कुछ जो भक्त हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या कुछ मन्नतों के साथ में आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि माता के मंदिर के पुजारी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 9 दिन, क्योंकि अब काफी बड़ी संख्या में जो भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप सभी को जय माता जी की, आपके न्यूज़ 20 को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो आप पधारे यहाँ पे, सभी को दर्शन कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी की आज 12 बजे घट स्थापना होगी, जिसमें सभी भक्त अधिकारीगण यहाँ पधारेंगे माता जी के प्रांगण में, और अभी साथ में भी ईटा आईबी से भी अधिक से अधिक भक्त पधारे थे, और शाम को आरती का समय है 7:15, सुबह प्रातः करते हैं 5:25 पर। जी माता। क्या मान्यताओं के साथ भक्त आते हैं, क्योंकि बड़ा विशेष दिन शुरू हो चुके हैं आज से, क्योंकि 15 दिन शराध के चल रहे थे, लेकिन अब शराधीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता जी के दरबार में सभी भक्त अलग अलग मनोकामना लेके आते हैं। मैं ही मानूँ तो फर्स्ट बार माता जी के दरबार में जब आया था, मैं इंटरव्यू देने आया था कि माता जी का मेरी नौकरी लगनी चाहिए, माता जी ने मेरी मन्नत पूरी की। कोई बेटे के लिए आता है, कोई घर के लिए आता है, कोई रोजी के, सब अलग अलग मनोकामना लेके आते हैं, और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि साल भर से मैं माता जी के प्रांगण में सेवा दे रहा हूँ। सभी भक्त बता दें मुझे ये मनोकामना पूरी हुई, ये हुई। जी बिल्कुल, देखिए सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, और भक्त अपनी अपनी मान्यताओं के साथ में जो उनके मन में मान्यता थी वो माता जी के मंदिर में लेके आए, और भक्तों की वो मान्यता है वो पूरी भी हुई, और सुबह से ही माता जी के मंदिर में भक्तों का जो सैलाब है, जो भीड़ है, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। भक्तों से बातचीत, और भी भक्त हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ मान्यता है मन में, कुछ लेके आए हैं? हाँ, वो तो लेके आए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को शरद नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इस 9 दिन में मतलब कि माता रानी की शक्ति इतनी पॉजिटिव होती है कि मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, और हमें ट्रेनिंग करते हैं, फिर मंदिर में आते हैं तो इतनी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मन में शांति मिलती है जब भी नवरात्र आते हैं, मन में। जी अक्षय, जिस तरह से आपने श्रद्धालुओं से भी बात की, मैं ये भी चाहूंगी आप उनसे बात करें और जाने कि क्या मनोकामना वो लेकर मंदिरों में आए हैं।
क्या मनोकामनाओं को लेकर मंदिर में आए हैं, क्योंकि बड़ा ही शुभ दिन शुरू हो चुके हैं। अलग अलग तरीके की मान्यता होती है। जब भी भक्त मंदिर आता है कुछ मन में संकोच रहता है कि जब भी मंदिर जाएं तो कुछ ना कुछ माता जी से मांगे। क्या कुछ लेके हैं, कुछ दिमाग में है आपके मान्यता? मान्यता तो क्या है, बस ये है कि माता का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर और सब लोगों के ऊपर। क्या है मान्यता, कुछ है आपके माइंड में कुछ? मान्यता तो है, लेकिन वो हमारे मन में, वो माता रानी को पता है, हमें पता है। देखिए, मान्यता है वो बताने की नहीं है, भक्तों का सीधे तौर पर कहना है जो लेके आए हैं वो मन में लेके आए हैं, क्योंकि मान्यता है वो बताई नहीं जाती है, लेकिन मन में जो मान्यता है वो यहाँ पे लेके आए हैं और माता जी की पूजा करते हुए मंदिरों में सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है अक्षय, मैं चाहूंगी एक बार पैन करके आप तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं मंदिर परिसर में। जी देखिए, पीछे तैयारियां हैं, जो पिछले कई दिनों से मंदिरों में जो तैयारियां हैं वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी। माता रानी को 9 दिन अलग अलग तरीके के जो वस्त्र है वो यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे। घट स्थापना मंदिरों में भी की गई है तो घरों में भी की जाती है, और अलग अलग तैयारियों के साथ में मंदिरों में सुबह शाम जो विशेष पूजा आरती का जो समय है वो इन मंदिरों में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। भक्तों में जो विशेष उल्लास है ये 9 दिन वो सीधे तौर पर देखने को मिलता है। भक्त अपनी अपनी जो मान्यताएं हैं वो लेकर आते हैं। भक्तों में जो खुशी की जो लहर है मंदिर में आने की, सुबह से ही जो मैं देख रहा हूं, सुबह 7 बजे से ही जो भक्तों की जो भीड़ है मंदिरों में, उत्साह है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बताया कि मैंने कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। सहयोगी अक्षय ने तस्वीरें दिखाई, श्रद्धालुओं से बातचीत की। कई मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लगातार आज नवरात्र का पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया अक्षय तस्वीरें पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है और 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने